नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात में आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं शील मधुऋषि जी, जो कि हरियाणा के पूर्व डीजीपी हैं और आज ये जिंदाबाद क्रांति पार्टी के कार्यालय पर हैं। सर, मेरी दिल्ली मेरी शान में आपका मैं स्वागत करता हूं। बताया जाता है कि आप प्रयागराज से आते हैं और आधुनिक भारत के आज भीष्म पितामह हैं आप, जिन्होंने अनेकों आंदोलन दिए और क्रांतिकारियों के साथ हमेशा रहते हैं आप। थैंक यू। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं कोई आधुनिक भारत का भीष्म पितामह नहीं हूँ। मैं तो एक साधारण आदमी हूँ, जैसे सभी लोग हैं अपने देश के नागरिक। और हाँ, ये ज़रूर है कि मेरे अंदर देश की सेवा करने की भावना बहुत है और भी लोगों के अंदर है, और मैं इसको प्रमुखता से आगे रखने की कोशिश करता हूँ। और जहाँ भी कोई ऐसे अच्छे लोग जो कि देश प्रेमी हैं और किसी भी क्षेत्र में, चाहे पॉलिटिक्स है, चाहे वो एजुकेशन में है या कहीं किसी भी फील्ड में वो काम कर रहे हैं, तो ऐसे देशभक्त लोगों को जिनके अंदर देश प्रेम की भावना है, उनको सहयोग देने के लिए, उनको गाइडेंस देने के लिए, उनको मदद करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से देश में देशभक्ति की भावना बढ़ेगी और हर आदमी का जीवन जो है वो खुशहाल बनाना जो है हमारा उद्देश्य है। हम लोगों ने एक तिरंगा मेरी शान मिशन चलाया हुआ है। इसका उद्देश्य यही है कि जो तिरंगे की शान को हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना है और उसमें हर आदमी का, हर भारतीय का सहयोग होना चाहिए, चाहे वो हिंदुस्तान में रह रहा हो इस समय या विदेश में रह रहा हो। हर आदमी के अंदर इस भावना को हमें और ज़्यादा से ज़्यादा, वो लोग काम बेशक कर रहे हैं लेकिन और भी ज़्यादा बलवती करना है, उनको कॉन्शियस बनाना है कि एक्चुअली आप जो है इस देश के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए तो जो कर रहे हैं अपने रोज़गार के लिए, तो वो साथ साथ में, लेकिन आपको अच्छा कार्य करना है जिससे देश का नाम ऊंचा हो और आपका भी अच्छा कैरियर बने। तो हर आदमी के लिए मेरी इच्छा ये है कि देश में हर आदमी का जीवन खुशहाल हो, देश में हर आदमी के पास काम हो, रोज़गार हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर के रूप में हो, चाहे वो नौकरी के रूप में हो, लेकिन कोई भी आदमी जो है खाली नहीं होना चाहिए। हर आदमी, चाहे जैसे मैं 65 साल का हो चुका हूँ लेकिन मैं अभी भी काम कर सकता हूँ 8-10 घंटे। इसी प्रकार से जो युवा हैं आज के देश में, जिनकी संख्या की अपने देश में सबसे ज़्यादा है, पूरे विश्व में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा युवा एनर्जी हमारे देश में है, तो ऐसे में उनकी एनर्जी का हमें इस्तेमाल करना चाहिए और उसके लिए उनको हर जगह पे रोज़गार मिलना चाहिए। उनको प्रेरित करना चाहिए कि वो जहाँ भी लगें तन मन से काम करें, ताकि उनका काम में भी एक्सेलेंस आए, उनका कैरियर अच्छा बने और देश का भी नाम अच्छा रोशन हो और खुशहाल भारत बने। तो ये तिरंगा मेरी शान जो मिशन है, उसके तहत सभी देश प्रेमियों को भी हमें सपोर्ट करना है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो छोटे लेवल पे हो, चाहे बड़े लेवल पे। मेरी जानकारी है आप दिल्ली के अंदर विश्वासनगर में जो पहुँचे हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं नरेंद्र नंदा भाई जी, वो उम्मीदवार हैं अपनी पार्टी से, आप उनका समर्थन करने आए हैं। अब सवाल ये उठता है, जो देश के अंदर जो राजनीति चल रही है आजकल, ये फ्री बांटने की हो रही है और एक तरफ होती है, आपने बताया क्रांतिकारियों की राजनीति होती है, जो लोगों को विचार देते हैं और रोज़गार की बात करते हैं। तो इनकी बात आप किस प्रकार रख पाएंगे कि जो क्रांति की बात होती है वो परिवर्तन की बात होती है और जो बांटने की राजनीति होती है वो अफीम की तरह काम करती है? देखिए, ऐसा है कि जो क्रांति है, इस समय क्रांति की क्या ज़रूरत है? क्रांति का मतलब है कि परिवर्तन, अच्छा परिवर्तन, देश हित में जो परिवर्तन हो, उसका मतलब हो सकता है क्रांति, जो मैं समझता हूँ। तो इसलिए देश के लिए अच्छा परिवर्तन क्या है कि हर आदमी को अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिले बराबर से, हर आदमी को, चाहे छोटे आदमी का बच्चा हो, चाहे झुग्गी में रहने वाले आदमी का बच्चा हो, अगर सिर्फ उसको राशन ही मिलेगा और अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी तो उसका परिवार आगे नहीं चल सकता है। इसी प्रकार से उसको सुविधाएं मिलनी चाहिए, हर आदमी को बेसिक सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो है उसका भविष्य कैसे अच्छा होगा, वो अच्छा होगा जब ये क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे कि हर आदमी को अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, उसको रोज़गार, मेरा जो है जोर है कि हर आदमी के पास रोज़गार होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने 2017 से लेकर के इसकी शुरुआत किया है। जंतर मंतर पर भी हम लोगों ने आंदोलन किया था और सरकार से मांग की थी
कि हर एक को रोज़गार देने की व्यवस्था होनी चाहिए। हम लोग, मैं तो बुजुर्ग में हूँ, मैं भी जो हूँ अपने आप को समझता हूँ कि मैं भी अपना हर क्षेत्र में योगदान दूँ। बेशक मैं एक गवर्नमेंट सर्विस में रह चुका, पेंशन भी है मेरे पास, सब कुछ है, मैं आराम से अपना जीवन बिता सकता हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है फाइनेंशियली, या मेरी बहुत ऐसी इच्छा नहीं है कि मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हों, तो इसलिए मैं आराम से रह सकता हूँ। लेकिन फिर भी मेरे अंदर ये भावना है कि भाई हर आदमी के जीवन को बेहतर बनाने का मुझे भगवान ने मौका दिया था आज से 35 साल पहले, कि जब मुझको इंडियन पुलिस सर्विस में उन्होंने सिलेक्शन करवाया था, तो इसका मतलब यही था कि मुझको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि आप और लोगों के जीवन को भी अच्छा बेहतर कर सको, उनके लाइफ को बेहतर कर सको। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग मुझे अभी भी है और इसको मैं अंतिम समय तक करता रहूँगा। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। विश्वास नगर के अंदर आपके प्रयागराज से बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग यहाँ रहते हैं और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे प्रभावित हैं। क्या नंदा भाई जी के समर्थन में उनके लिए 2 शब्द कह सकते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा जो लोग भी विश्वास नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं और भी यहाँ आसपास केवल विश्वास नगर और भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, मैं डिस्कस कर रहा था, मुझे बताया गया कि शायद दिल्ली में जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन होने वाले उसमें 272 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं। 272 जो हैं उम्मीदवार होंगे, 272 वार्ड हैं। 272 वार्ड हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी उसी की होगी जो इसकी होगी इलेक्शन की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की। 272 वार्ड हैं, तो 272 वार्ड में 272 ऐसे अच्छे क्रांतिकारी विचारों के, अच्छे विचारधारा के लोगों को आना चाहिए और ऐसे सभी लोगों को सपोर्ट, सभी लोग जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं उन लोगों को चाहिए कि चाहे वो, मैं ये नहीं कहता कि मैं इलाहाबाद से आया हूँ तो इलाहाबाद वाले आदमी की बात करूँ, मैं तो पूरे देश के लिए बात करता हूँ, मैं केवल इलाहाबाद की बात नहीं करता हूँ। मैं इलाहाबाद में मेरा जन्म हुआ है, मुझे इसका फ़ख्र है और इलाहाबाद के प्रति मेरी संवेदना और बहुत ही भावना अच्छी है। लेकिन सभी भारतीय मेरे भाई हैं, सभी लोग चाहे किसी भी क्षेत्र से आए हों, कोई प्रतापगढ़ से आया हो, कोई राजस्थान से आया हो, कोई कहीं से आया हो, सब लोग तो इंसान, अपने नागरिक, अपने देश के ही तो हैं। वो भी जो बच्चा है, कोई जरूरी नहीं कि मेरा बच्चा ही बच्चा है, बच्चा तो सभी का बच्चा है। उसके लिए मुझे, आप ये मानते हैं इस देश के अंदर सभी को एक समान भावना से देखना चाहिए, एक दृष्टि होनी चाहिए सभी के लिए, चाहे वो कोई धर्म हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। ये सब चीज़ें पर्सनल होती हैं, सामाजिक होती हैं। ये इसमें जो है, जो शासन होता है, प्रशासन होता है, उसके लिए सब लोग समान होने चाहिए और यही व्यवस्था संविधान की है कि सभी लोग संविधान के हिसाब से सब लोग, अम्बेडकर जी ने जो दिया था वो सारा बनाया है, ड्राफ्टिंग किया था, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, 7 मेंबर्स थे उसमें, और सबसे अहम रोल जो ड्राफ्टिंग का मिला था वो डॉक्टर अंबेडकर जी को मिला था। उन्होंने पूरा इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट किया था। तो इसलिए उन लोगों की, सबकी संविधान की जो संवेदना है, इतने बड़े फ्रीडम फाइटर्स की जो उनकी फीलिंग है, जो कानून है, उसके हिसाब से तो यही है कि पूरे हर भारतीय को बराबर का अधिकार दिया गया है। उसमें तो जाति पात की भेदभाव के आधार पर नहीं कहा गया है। लेकिन ये चीज़ें प्रैक्टिकल में लाने में अभी तक चीज़ें आ नहीं पा रही हैं। इनको लाना चाहिए हर एक को, तो इस तभी जीवन जो है सबका खुशहाल होगा और शांति व्यवस्था रहेगी और किसी प्रकार का वो नहीं रहेगा, परेशानियां नहीं रहेंगी, एक दूसरे से मिल के रहेंगे। तो ये चीज़ें ये थे हमारे साथ शील मधुर जी। इन्होंने बताया कि इस देश के अंदर आज ऐसी राजनीति की ज़रूरत है, ऐसे क्रांतिकारियों की ज़रूरत है जो सबको एक निगाह से देखें, जाति धर्म से ऊपर उठ के बात करें, लोगों की सेवा की। ऐसे क्रांतिकारी नेताओं की ज़रूरत है। हम बात करेंगे जिंदाबाद क्रांति पार्टी के उम्मीदवार नंदा भाई राजपूत से। राजपूत जी, आपके समर्थन में शील मधुर जी आए यहाँ पे, आप कैसा महसूस करते हैं कि देश के जाने माने क्रांतिकारी आपके समर्थन में आ रहे हैं और कितना प्रभाव रहेगा उनका? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक छोटे से क्रांतिकारी के लिए एक महान क्रांतिकारी का आशीर्वाद देना बहुत बड़ी बात है। और हरियाणा के पूर्व डीजीपी है आदरणीय शील मधुर जी हैं, जिनके साथ मैंने काफ़ी काम किया है। अभी बेरोजगारी को लेके आदरणीय शील मधुर जी के नेतृत्व में जंतर मंतर पे एक आंदोलन किया गया और हम उसमें सहयोगी थे, साथी थे इनके। फिर उसके बाद लाल किले पर भी इनके नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ तिरंगा यात्रा को लेके और तिरंगे को बुलंदियों पे पहुंचाने के लिए, उसमें भी हम लोग इनके साथ थे। और यही वजह है कि एक महान क्रांतिकारी अगर एक छोटे से क्रांतिकारी को इतनी बड़ी ऊर्जा देने के लिए खुद एक छोटा सा चुनाव है, और जबकि इस छोटे से चुनाव में भी वो आ गए हैं इतना बड़ा आशीर्वाद देने के लिए,
तो मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ और अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से इनका स्वागत और धन्यवाद मैं करता हूँ इनका। और मुझे लगता है कि आगे भी ऐसा ही स्नेह और प्रेम मिलता रहेगा इनका। अब रही बात यहाँ की समस्याओं की, तो हमारी स्थिति जो क्रांतिकारियों की है, सीलमधुर जी बैठे हैं, तो क्रांतिकारी का मतलब होता है क्रांतिकारी समाधान करता है हर समस्या का, समझौते की लड़ाई नहीं लड़ता। जितनी भी पार्टियां आज देश में चल रही हैं तो हमें हर समस्या के साथ समझौता करने पर मजबूर करती हैं, चाहे न्याय की बात हो, चाहे हमारी क्षेत्रीय समस्याओं की बात हो, या जितने वादे होते हैं जैसे रोजगार को लेके मोदी जी ने कहा था कि भाई 2 करोड़ स्थानीय मुद्दे हैं यहाँ पे। इस टाइम सफाई का बहुत बुरी स्थिति है, एमसीडी की भ्रष्टाचार में बिल्कुल डूबी हुई है। आपको उसे किस प्रकार देखते हैं? देखिए, एमसीडी में बहुत पैसा आता है, मगर पैसा जो हमारे को जो फंड और बोनस मिलता है जो भी हमारे क्षेत्र के लिए, उसको तो वो पी ही जाते हैं जैसी स्थिति है आज। क्योंकि सभी लोग इस तरीके के चुनाव लड़ने आते हैं कि पैसा इतना बांटना है, इतना लुटाना है, कहीं जूता बांटना है, कहीं चप्पल बांटनी है, कहीं शॉल बांटना है, कहीं कम्बल बांटना है, कहीं मिठाई बांटनी है। ये सब बांट के वो एक व्यापारी लोग आते हैं जिनका क्षेत्र में ज़मीनी वर्ग कुछ नहीं होता, देश के और राष्ट्र में कोई प्रेम नहीं होता, वो सिर्फ दुकान चलाना चाहते हैं। जो दुकान चलाना चाहते हैं, जो व्यापार करना चाहते हैं, वो तो व्यापारी हुए। यहाँ पर इस देश में खास करके पूर्वी दिल्ली नगर निगम में हर दूसरे दिन क्रांति करता है सफाई कर्मचारी, उसकी समय पे सैलरी नहीं मिलती। क्या आप उनको कोई वादा कर सकते हैं? बिल्कुल वादा है हमारा, हमने पहले भी काम किया है अपने RWA से। संत बाबा बीकम सिंह RWA जो हमारे क्षेत्र की है, विश्वास नगर की है, इसके माध्यम से हमने अपनी RWA से सफाई कर्मचारियों के लिए वेतन के लिए हमने आंदोलन किए, धरने दिए, यहीं इसी क्षेत्र में दिए, और मुख्यमंत्रियों के और प्रधानमंत्रियों के पुतले फूके। और आप अगर सत्ता में आते हैं निगम में तो क्या समय पे वेतन मिलेगा सफाई कर्मचारियों को? बिल्कुल मिलेगा, वेतन बिल्कुल मिलेगा। ये फ्री बांटने का जो काम हो रहा है, फ्री में जो इस तरीके से हो रहा है, 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री, 1 पेटी के साथ 1 पेटी फ्री, और जिस तरीके से अनाज बांटा जा रहा है, ये अनाज की राजनीति होगी, नहीं फ्री खाने की राजनीति नहीं होगी। इस देश में सिर्फ 2 ही चीज़ें फ्री होनी चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य। भीकम सिंह कॉलोनी के अंदर आप रहते हैं, 2829 ब्लॉक आपके वार्ड में आता है, न्यू संजय कमल कॉलोनी आपके वार्ड में आता है। 7 साल से कोई भी ना गली बनी है, ना कोई खड़ंजा बना है। आप उसे किस प्रकार देखते हैं? और आप आते हैं तो आप क्या उसे जनता को मुक्ति? जैसे हमने पिछली बार हमने अपने कई बार पहले भी चुनाव लड़वाए, हमने आंदोलनों से लड़वाए चुनाव। उनमें हमने मोहल्ला क्लिनिक की बात कही थी, जिसको देखा केजरीवाल ने, उसको देख कर भी मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। उसके बाद हमने अब स्वास्थ्य सेवाएं वैन चलाने की बात कही। जैसे आपने कहा प्रसव पीड़ा से जो महिला पीड़ित है उसको उसके घर आएगी, वैन लेके जाएगी, उसका इलाज करेंगे। और हम तो रोज़ के माध्यम से, ये जो मोहल्ला क्लिनिक की जगह नहीं, हम तो चाहते हैं स्वास्थ्य सेवाएं वैन चलाएंगे, प्रतिदिन ऐसी मानसिकता रखते हैं। रही बात देश के जो देश में किराएदार रह रहे हैं, हमारे दिल्ली में किराएदार रह रहे हैं, हमारे क्षेत्र में रह रहे हैं, हमारे वार्ड में रह रहे हैं, जिनका वोटर ID है, यहाँ के नागरिक हैं दिल्ली के, उनके लिए हम चाहते हैं कि इनको कितने उम्मीदवार हैं आपके दिल्ली में? हमारे दिल्ली में उम्मीदवार जितने मिलेंगे क्रांतिकारी मिलेंगे। हमें ज़रूरी नहीं है कि पूरे देश में हम लड़ा दें चुनाव। हमारी जो कसौटी पे खड़े होंगे, जो राष्ट्रभक्ति होगी, देशभक्ति होगी, जिनमें अभी देख रहे हैं जैसे विभिन्न पार्टियों से आ रहे हैं, एक पोस्टर वार हो रहा है क्षेत्र के अंदर, एक पार्टी से 25-25, 40-40 उम्मीदवार हैं, और उन्हें जानता कोई नहीं है। सिर्फ ये पहचान बनाने के लिए पोस्टर इस तरीके से ढाक दिए हैं पूरी दिल्ली के अंदर कि जैसे इनसे बड़ा कोई नेता नहीं है। पर मेरा मानना है कि ये व्यापारी है। और जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव एमसीडी में किसी नेता का चुनाव नहीं हो रहा, किसी व्यापारी का चुनाव नहीं हो रहा, एक सफाई कर्मचारी के लिए लोग खड़े हो रहे हैं। मैं एक सफाई कर्मचारी के रूप में खड़ा हुआ हूँ, मैं खुद बेरोजगार हूँ, देश सेवा में लगा रहा, क्रांति करता रहा, दर्जनों मुकदमे लगे मेरे ऊपर, जेल गया कई बार, मगर इसकी घबराहट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराहट। हम आंदोलन करेंगे और क्षेत्र को आगे तक लेके जाएंगे। और यहाँ की जो समस्या है, जो सीलिंग की समस्या है, जो हमारे क्षेत्र के लघु कुटीर उद्योग हैं और घरेलू उद्योग हैं, उनको हम पूरी तरीके से आज़ादी देंगे, काम करें, और सीलिंग बिल्कुल नहीं होने देंगे। सभी जानते हैं, परिचित हैं लोग कि मैं इस सीलिंग को लेकर जेल जा चुका हूँ, 22 साल हो गए, मुकदमा चल रहा है। और इस क्षेत्र की जनता, मुझसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको मैं नाम से ना जानता हूँ पूरे वार्ड के अंदर, और पूरे वार्ड के व्यक्ति मुझे जानते हैं। सीलमधुर जी आए हैं, इनका आशीर्वाद मिला है, तो मुझे लगता है इनसे आशीर्वाद से इनकी जो ऊर्जा है,
जो क्रांतिकारी ऊर्जा है, जो साफ़ सुथरी ऊर्जा है, इनसे मिल रही है। मुझे लगता है बहुत अच्छा काम करने का। मुझे नरेंद्र भाई राजपूत जी, इन्होंने हमें बताया कि अगर ये लोग सत्ता में आते हैं निगम में, तो इनका वादा है सफाई कर्मचारियों को समय पर सैलरी मिलेगी, और व्यापारियों और क्रांतिकारियों में फ़र्क होता है। आपको समझना होगा, व्यापारी सिर्फ व्यापार करने आता है, क्रांतिकारी आपकी सेवा करने के लिए आपके बीच में होता है। ऐसा वादा है, ऐसा मानना है नरेंद्र भाई जी का। अब हम बात करेंगे इनके समर्थन में, इनके कुछ कार्यालय पे कुछ साथी हैं, उनसे क्या कहना है नरेंद्र भाई जी का। हम बात करते हैं नंदा भाई के कार्यालय पे कुछ इनके समर्थक हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम फिरोज़ खान। मैं, जैसा कि आप जानते हैं, निगम चुनाव है, इसमें आप किसको समर्थन करने वाले हैं और किस मुद्दे पर? मैं हमेशा से उसी व्यक्ति को समर्थन करना चाहता था जो हमारे बीच का हो, हमारे साथ का हो। और नंदा भाई को पिछले 30 साल से जानता हूँ। वो हमारे इस इलाके के हर संघर्ष में साथ खड़े रहे हैं, चाहे वो सीलिंग का हो, चाहे वो कोई भी रहा हो। तो इस बार मुझे लगता है ये हमारे लिए एक बेहतर विकल्प है। ये थे फिरोज़ खान जी, जिन्होंने बताया कि हमें ऐसे उम्मीदवार चाहिए जो हमारे बीच में 24 घंटे रहो और जो क्रांति। हम बात करेंगे हमारे बीच में एक और समाजसेवी हैं। सर, आपका शुभ नाम? प्रमोद जैन। जैसा कि आप जानते हैं, निगम चुनाव आने वाले हैं, आपको कैसा उम्मीदवार चाहिए और क्या खूबी होनी चाहिए? देखिए, हमारे क्षेत्र के विकास में जो सहयोग करे, हमारे क्षेत्र का रहने वाला हो, जो हमारे क्षेत्र में पैदा हुआ, जिसको क्षेत्र की हर समस्या का पता हो, ऐसा हमें उम्मीदवार चाहिए। आपकी निगाह में ऐसा कौन उम्मीदवार हो सकता है? देखिए भाई, क्षेत्र में जो 20-25 साल से हमारे साथ जुड़ के कंधे से कंधा मिला के मज़दूरों का, दलितों का और तमाम लोगों के बीच में काम करते हुए, जिसने जेल काटी है, जिसने सीलिंग की लड़ाई लड़ी है, जिसने सफाई मज़दूरों की लड़ाई लड़ी है, जिसने क्षेत्र में काम किया है, ऐसा एक ही नाम हमारे जहन में आता है, वो है नंदा भाई। और आज हमें फ़ख्र है कि नंदा भाई हमारे बीच में निगम का चुनाव लड़ रहे हैं। मैं खुद तो उनके साथ हुई, मैं अपने क्षेत्र के क्षेत्रवासियों से भी अपनी तरफ से अपील करता हूं कि नंदा भाई को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके भारी बहुमत से जिताएं, जिससे कि हमारे क्षेत्र का विकास हो सके। चाहे वो विकास के रूप में जो हमारे ऊपर इस टाइम गृह कर की मार पड़ रही है, हमारे ऊपर सफाई के लिए हम लोग मोहताज हैं, परेशान होते हैं, ढेर लगे होते हैं कूड़े के, और हमारा जो इस टाइम जनप्रतिनिधि है वो सुनता नहीं है, देखते हुए भी अनदेखा क्षेत्र को कर रहा है। और तमाम ऐसी ज़रूरतें जो निगम के अंदर में आती हैं, चाहे क्षेत्र में डेंगू फैल रहा हो, मलेरिया फैल रहा हो, तमाम ऐसी स्थितियां हमारे क्षेत्र में आई हैं जिससे मौतें हुई हैं। उस टाइम में ये सब लोग गायब हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ नंदा भाई नज़र आते हैं जो लोगों के बीच में खड़े होकर के लोगों की मदद करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि नंदा भाई को भारी बहुमत से इस बार हमारे क्षेत्र की जनता जिताए। और जो ये फ्री बांटने आए हैं, जो तथाकथित नेता बन रहे हैं, जो किसी भी पार्टी से हैं, उनको एक सबक मिलना चाहिए कि जो सच्चा काम करने वाला है हमारे क्षेत्र में, वही हमारा जनप्रतिनिधि रहेगा। अब थोपे हुए जनप्रतिनिधियों के दिन टल गए, उनको जनता उनका बहिष्कार करेगी, मैं ये कहना चाहता हूँ। ये थे प्रमोद जैन जी, और अब हम एक और ऐसे समर्थक हैं इनके साथ, उनसे बात। आपका शुभ नाम? मेरा नाम महेंद्र सिंह चौहान है। आप कार्यालय पे हैं जिंदाबाद क्रांति पार्टी के, आपने इनमें क्या खूबी देखी जो आप इनका समर्थन करते हैं? देखो, जिंदा क्रांति पार्टी में सबसे ज़्यादा ईमानदारी है, धोखाधड़ी नहीं है। 25 साल से मैं इनको जानता हूँ, आज तक मैंने इनको झूठ बोलते हुए नहीं देखा। ईमानदारी से काम करते हैं और इस एरिया के हर मेंबर का नाम जानते हैं। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो कि इनके नाम को ना जानता हो। हम साथ साथ जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, घर के मेंबर बहुत से दीवारों पर वो मतलब लगाते हैं, वो लेडीज या आदमी जो कहते हैं जी हमारे अंदर, घर के अंदर वो लगाओ। इनका मानना है कि नंदा भाई राजपूत एक चिर परिचित चेहरा है और हर किसी के सुख दुख में खड़े होते हैं। एक और साहब हमारे। मेरा नाम श्री राम यादव है। सर, आप इस टाइम जिंदाबाद क्रांति पार्टी के कार्यालय पर है, आप किस प्रकार मानते हैं कि ये लोग जीत के आने चाहिए? क्या इस बाढ़ में क्रांति की ज़रूरत है? बिल्कुल है, क्रांति की बिल्कुल ज़रूरी है। नंदा भाई काफ़ी दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं इसी बाबत में। और आप पिछड़े वर्ग से आते हैं, नंदा भाई आपको ऐसा लगा कि आप लोगों के साथ है? बिल्कुल हमारे साथ में है, सभी भाइयों के साथ में। जब कोई समस्या पड़ती है हॉस्पिटल की या स्कूल की, तो नंदा भाई
का समर्थन हम यादव जी, इनका मानना है कि पिछड़े वर्ग का कोई अगर साथ देता है तो वो हैं नंदा भाई राजपूत। जब जब हॉस्पिटल या किसी भी पुलिस थाने की जरूरत पड़ती है, ये वर्ग सीधा नंदा भाई की तरफ देखता है और नंदा भाई उनकी उम्मीदों पे खरा उतरते हैं। मैं गोपाल राजपूत करण, मेरी दिल्ली मेरी शान की विशेष रिपोर्ट के लिए जिंदाबाद क्रांति पार्टी के कार्यालय से।